नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो लोग 12 पास हैं वो कैसे ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड बन सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर। मेरे इस चैनल का नाम है रेल जिंदगी और अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। सब्सक्राइब करके कंपटीशन में आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो जितना सुनने में आसान होता है ना उतना आसान वो होता नहीं है। अगर आपका सपना ट्रेन मैनेजर बनने का है ना दोस्तों, तो आपको कंपटीशन फाइट करना ही होगा किसी भी कंडीशन में। बिना कंपटीशन फाइट किए आप रेलवे में नहीं आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आप 12 पास हैं और आप ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, ट्रेन मैनेजर बनने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप रेलवे ग्रुप डी में आ जाइए, डिपार्टमेंटल एग्जाम देते जाइए, या तो आप डायरेक्ट ट्रेन मैनेजर में आ जाइए। तो यहाँ मैं 12 पास वालों के लिए बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब इस लाइन को सुनकर बहुत से भाई मुझे बोलेंगे भैया रेलवे ग्रुप डी में तो ITI कंपलसरी हो गया है। दोस्तों, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है कि रेलवे में कौन से पदों के लिए ITI कंपलसरी होगा और कौन से पद जो है नॉन ITI वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए फटाफट। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब भी ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती आएगी ना, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करते समय आपसे पद की प्राथमिकता मांगी जाएगी। तो प्राथमिकता भरते समय ध्यान से सुनिए, पोस्ट की प्रेफरेंस जो है उसमें आप सबसे टॉप पर पॉइंट्समैन देंगे। अगर आपको ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर और TCCC बनना है इन फ्यूचर डिपार्टमेंट प्रमोशन के जरिए, तो आपको पोस्ट प्राथमिकता डालते समय पॉइंट्समैन या असिस्टेंट पॉइंट्स में बोलते हैं, तो पद चुनते समय इन पदों को आप सबसे टॉप पर रखेंगे। ठीक है, मैंने अभी जितने भी पद बताए ना सब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ग्रुप डी के पद हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं से आप ग्रुप सी में जाएंगे। और जब आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर लेंगे तो आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो पॉइंट्समैन होता है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। जैसे ट्रेन मैनेजर में A2 मांगा जाता है और स्टेशन मास्टर में A2 मांगा जाता है, वही मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी मांगा जाएगा जब आप लोगों का मेडिकल होगा। खैर, मेडिकल से पहले आप लोगों को रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी को पता है कि ग्रुप डी में क्या रिटर्न एग्जामिनेशन है, क्या उसका सिलेबस है। तो अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका PET होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में भी एक दिन के आगे पीछे या उसी दिन हो जाता है। ठीक है, मेडिकल दिलाने के बाद आप लोग कट ऑफ का वेट करेंगे। कट ऑफ पार हो जाएगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपके घर पर। पॉइंट्समैन के पद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। अगर एक बार पॉइंट्समैन बन गए आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। इस वीडियो का सार है दोस्तों जो मैंने बताया कि 12 पास ट्रेन मैनेजर कैसे बने। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का ट्रेन मैनेजर बनने का सफर चालू होगा पॉइंट्समैन में सिलेक्शन के बाद। अब आप लोग पॉइंट्समैन में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हर साल डिपार्टमेंटल प्रमोशन के एग्जाम होते हैं, जिसमें ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क और CCTT का भी पेपर होता है। तो मैं यहाँ पर फोकस ट्रेन मैनेजर में कर रहा हूँ। ट्रेन मैनेजर के प्रमोशन एग्जाम में बैठने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे ही प्रमोशन नहीं होता है, आपको एग्जाम के जरिए ही प्रमोशन पाना होगा डिपार्टमेंटल में भी। अब इतना आसान तो है नहीं यहाँ पर कि आपको ट्रेन मैनेजर बना दी जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन पॉइंट्समैन पर है तो आप कुछ समय की बाउंडेशन आ जाएगी कि आपको 3 साल सर्विस या 5 साल सर्विस मांगा जाएगा। तो कम से कम आपको 3 साल सेवा देनी पड़ेगी ग्रुप डी पर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। 5 साल के बाद जितने भी एग्जाम होंगे आप आराम से दिला सकते हैं। तो ग्रुप डी में आपको 5 साल सेवा या 3 साल सेवा करनी होगी। इसके रिगार्डिंग मैं अलग वीडियो बनाऊंगा पॉइंट्समैन प्रमोशन के, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। केवल यहाँ बताने का मकसद है कि आप 12 पास हैं और आप अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है तो आप जरूर ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये 5 साल वेट करना पड़ेगा और ये 3 साल वेट करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? भाई, आप लोग नौकरी करेंगे। और मेरी एक एडवाइस है, आप लोग मान लीजिए जो लोग ग्रेजुएशन नहीं किए हैं वो ग्रेजुएशन कर लीजिए। प्राइवेट ही करिए, प्राइवेट भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप काम कर रहे हैं ना, तो आप कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलवे को इन्फॉर्म किए बिना नहीं लेंगे। ठीक है, बाद में दिक्कत होगा। तो आप लोग संबंधित विभाग से NOC लेना मत भूलिएगा। ठीक है, NOC लेने के बाद इन 3 साल और 5 साल के बीच में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। ग्रेजुएशन को आप सर्विस रिकॉर्ड में लगा देंगे। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में ग्रेजुएशन कोटे का भी एग्जाम आता है और GDC सबको पता ही है। तो आपके रास्ते और खुल जाएंगे। एक बार आप घुस गए तो आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते आप लोगों को मिलते जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कितनी पोस्ट आती होगी डिपार्टमेंटल एग्जाम में, इसमें मेडिकल होता होगा क्या दोबारा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तो कोई भी मेडिकल दोबारा आप लोगों का नहीं होगा। जिनका मेडिकल डी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉइंट्समैन में शुरुआत के हर 4 साल में आपका मेडिकल होगा। तो वो मेडिकल अगर आप लोग ने रिसेंटली करवाया होगा तो आप
से दोबारा मेडिकल नहीं होगा दोस्तों। और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही सर्विस रिकॉर्ड में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लगाए रखा होगा। इसमें पोस्ट की संख्या जो होती है मिनिमम मान लो यार 10 से लेकर मतलब 100 तक। और आगे आप लोगों के मन में आ रहा होगा भैया एज लिमिट, तो भाई इसमें जो 12 पास वाला एग्जाम होगा ना उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, मतलब 55 साल तक के भी लोग एग्जाम में एलिजिबल हो जाते हैं। पूरा डिटेल बताऊंगा आपको पॉइंट्स एंड प्रमोशन में, आप क्लियर हो जाएंगे। आज का वीडियो सिर्फ मैं ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि 12 पास भी ट्रेन मैनेजर बन सकता है। और दोस्तों सिलेबस भी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आप लोगों को। सिलेबस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें थोड़े से जीके आएंगे, गणित आता है थोड़ा सा, और ज़्यादा पोर्शन आप डिपार्टमेंटल थ्योरी होती है। इसमें जो कंपटीशन होगा भाई रेलवे एनटीपीसी और जीडीसी के मुकाबले बहुत ही कम होता है, तो आसान है बनना, लेकिन मेहनत मांगती है हर चीज़। हर सफल व्यक्ति मेहनत करता है, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत कोई सफलता आपको यहाँ हाथ नहीं आने वाली है। डिपार्टमेंट एग्जाम में केवल एक ही पेपर होता है जो 110 नंबर का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बताइए और कितनी सुविधाएं चाहिए आपको। आपको 12 पास में ट्रेन मैनेजर बनना आ रहा है, उसके साथ ही आपको एज का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, फिर सीधा पैनल आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ग्रुप डी का एग्जाम तो निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। बिना ग्रुप डी के ये सपना साकार नहीं हो सकेगा। आपको ग्रुप डी एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है अगर आपको 12 पास ट्रेन मैनेजर बनना है तो। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अगर 12 पास हैं तो इस शैक्षणिक सत्र में कम से कम बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लें आप लोग ग्रेजुएशन में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चलेगी, कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी, रिकॉग्नाइज प्राइवेट ही कर लें, लेकिन कर लें मेरे भाइयों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप लोग पूछ रहे थे 12 पास ट्रेन मैनेजर कैसे बने। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के हर एक डाउट क्लियर करूंगा और हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। और आप सभी के लिए एक लाइन है दोस्तों, कभी भी हार मत मानिए, क्या पता कामयाबी जो है आप लोगों की एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभ दिवाली, बहुत ही अच्छे से बनाइए दिवाली, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।